हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्जाम में पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए बी केयरफुल and concentrate yourself to understand how active voice is converted into passive voice। तो जैसे आप लोग जानते हैं, एक्टिव वॉइस इंग्लिश सेंटेंस में दिया रहता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप टेंस पहचान गए तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस टेंस पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हमें ये देखना होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सामने आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट ऑफ पैसिव वर्ब्स। पैसिव वॉइस में प्रयोग होने वाले वर्ब्स का चार्ट है। पैसिव वॉइस में कौन कौन सा वर्ब्स लगेगा किस टेंस में। तो आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें जानना होगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। याद रहे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डू या डज आएगा, या ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसमें एस या यस हो सकता है, या डूडल आएगा। इन सभी चीजों से हम जानेंगे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम उसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें जोड़ेंगे इज, एम, आर। इज, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आपको देखना होगा, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर आया है और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आया है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, तो जब भी इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर आप ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहते हैं तो आपको वहां पर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज करना होगा। बीइंग एंड आर बीइंग का प्रयोग करना होगा। और अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तो याद रहे, जब हैज, हैव आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और अगर हम इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हमें हैज बीन और हैव बीन ऐड करना पड़ेगा। और जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम कैसे जाने कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, और अगर डिड नहीं आएगा तो आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचानेंगे या डिड से पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर हमने एक्टिव वॉइस का टेंस पहचान लिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें लगाएंगे वाज और वर। ऐसे ही सपोज दैट कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो आपको जानना होगा, देखना होगा कि अगर वाजवर के साथ उसमें आईएनजी फॉर्म आया है, वाजवर आया है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसका पैसिव बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ हम जोड़ेंगे वाज बीइंग और वर बीइंग।
सपोज दैट एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो याद रहे, अगर सेंटेंस में हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो जान जाइएगा वो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट है हम उसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसमें हम हैड बीन लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हैड बीन लगता है, और जनरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता। अब है फ्यूचर, मान लीजिए कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट की, कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है? तो याद है इसमें शैल या विल आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने जान लिया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, पैसिव बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें लगाना होगा शैल बी और विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सामान्य तौर पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो याद रहे, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो उसमें विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी, और अगर विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। और अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करना होगा। तो आपने देखा हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और सामान्य तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस 8 टेंसेस का बनता है और 4 का नहीं बनता। किन 4 का नहीं बनता? जिन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो है तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाने में ये चार्ट काफी हेल्पफुल होगा। अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं और हमें इस पैसिव वॉइस में लगने वाले वर्ब्स का जानकारी में देख रहे हैं, ये चार्ट कितना हेल्पफुल है आपके लिए। अब इस चार्ट के बाद हम लोग देखेंगे इसके रूल क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के रूल क्या है, कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। रूल्स ऑफ वर्ब्स, आई मीन रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। अब हम लोग देख रहे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के क्या रूल हैं, करते क्या हैं, तो आपको जानना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देख रहे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रूल हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब जब हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पूर्व हम प्रीपोजिशन एट, इन, टू, विद और बाय का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग? वो वर्ब यूज होते हैं उस सेंटेंस में आए वर्ब के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जैसा वर्ब आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑब्जेक्ट के पूर्व। अब चूंकि मैंने यहां पर बताया एट भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं, टू, विद और बाय लगाते हैं, तो हम कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं, कब लगाएं? तो
वो पता होना चाहिए, तब हमारा पैसिव वॉइस क्लियर होगा। तो याद रहे, देखें, अगर सेंटेंस के वर्ब के रूप में नॉन और ओब्लाइज्ड आया है तो आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आप टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में कंसिस्टेड, कंटेंट, इंटरेस्टेड आया है तो आप इसके साथ यहां पर इन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन के पहले, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले लगाए वाले प्रीपोजिशन बता रहा हूं कि कब किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और अगर सेंटेंस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड और एनॉयड आता है तो आप इनके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रहे, अगर आपके सेंटेंस में लाइन्ड है, प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, चार्म्ड है और थ्रॉन्ग्ड है, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पूर्व आप प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा, दो वर्ब्स के साथ टू आएगा, तीन के साथ इन आएगा, ये 7 वर्ब्स के साथ 8 आएगा और ये 6 वर्ब्स के साथ विद आएगा। इनके अलावा कोई भी वर्ब है तो उनके साथ बाई लगेगा, ऑब्जेक्ट के पूर्व बाई लगेगा। लेकिन ये वर्ब्स आएंगे तो नॉन और ओब्लाइज्ड आएगा तो उसके साथ आप टू लगाएंगे। कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड आएगा तो आप वहां पर इन लगाएंगे। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, एनॉयड और अलार्म्ड आएगा तो इनके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन एट है ऑब्जेक्ट के पहले। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का तो उसके पहले आता है। अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स लाइन्ड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मीनिंग होता है भीड़ से भरा होना, थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ से भरा होना, चार्म्ड आकर्षित होना, डिसगस्टेड अपमानित होना या अपमान करना, सेटिस्फाइड आप जानते हैं प्लीज्ड खुश होना होता है और लाइन का मतलब लाइन लगाना। ये वर्ब्स आने पर आप विद का प्रयोग करेंगे। इन वर्ब्स के अलावा सेंटेंस में अगर कोई दूसरा वर्ब है तो उनके साथ बाई का प्रयोग होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक बात मैं और बताता हूं। अगर सब्जेक्ट के रूप में, डूअर के रूप में कोई पर्सन नहीं आया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट नोट आपको बताने जा रहा हूं। आप इनके साथ विद लगाते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, डूअर के रूप में, कार्य करने वाले के रूप में अगर कोई पर्सन नहीं आता है तो आप उस स्थिति में भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के पूर्व। जब सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी उसके पूर्व आप विद का ही प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं आगे। जी, आपका नेक्स्ट रूल था पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था, व्हेन मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन is used as a subject of active voice, then preposition with should be used with that sentence। यानी कि जब सब्जेक्ट के रूप में मैटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस नोट को बेहतर तरीके से समझने के लिए लेते हैं एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं, आपका सेंटेंस है, फर्स्ट स्मोक फिल्ड द हाउस। सब्जेक्ट के रूप में स्मोक आया है, मैटेरियल नाउन है और नोट में यही बताया गया है। जब सब्जेक्ट के रूप में किसी मैटेरियल नाउन व एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में मैटेरियल नाउन आता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो भी आप ऑब्जेक्ट के पहले जो प्रीपोजिशन लगाते हैं तो आपको विद का ही प्रयोग करना चाहिए। हालांकि मैंने अभी चार्ट में नोट में बताया था कि विद कहां कहां पर लगता है। उसके अलावा भी याद रखिए कि जब सब्जेक्ट के रूप में कोई
मटेरियल नाउन आएगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। यह आपका एग्जांपल फर्स्ट है, स्मोक फिल द रूम। इसमें स्मोक सब्जेक्ट है, फिल मेन वर्ब है और रूम ऑब्जेक्ट है। तो द रूम ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाया। फिर ये टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब फिट करनी पड़ती है। तो यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है। तो याद रहे कि जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और आप जानते हैं, आपको चार्ट में बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप अकॉर्डिंग टू नीड वाज या वर लगाते हैं। तो द रूम सब्जेक्ट हो गया, वाज हमने हेल्पिंग वर्ब फिट किया। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप देख भी रहे हैं, आपको बताया भी गया है। थर्ड फॉर्म किया और हम लोगों ने प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, रेनिंग वाटर। रेनिंग वाटर हैज कवर्ड द ग्राउंड। रेनिंग वाटर मटेरियल नाउन है और आपने जाना जब सब्जेक्ट के रूप में मटेरियल नाउन आएगा तो भी आप प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से द ग्राउंड। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इसी सबसे पहले लाएंगे द ग्राउंड। हेल्पिंग वर्ब लगाएं क्या पैसिव वॉइस में, उसके लिए हम टेंस पहचानेंगे। यहां पर हैज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हैज है के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हैज बीन और हैव बीन लगाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन कवर्ड। कवर्ड प्रीपोजिशन विद लगाएंगे विद रेनिंग वाटर। तो आपने देखा इस तरीके से हो गया, द ग्राउंड हैज बीन कवर्ड विद रेनिंग वाटर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट है मेलोडियस सॉन्ग्स चार्म द ऑडियंस। मेलोडियस सॉन्ग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आपने देखा मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट के रूप में आने पर आप प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट ऑडियंस है, हम सब्जेक्ट बनाए इसे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, द ऑडियंस। हम वाज लगाएंगे क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आया है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आप वाज या वर लगाते हैं। ऑडियंस हमने इसे सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ वर्ड लगाया। आपको लग रहा होगा वर्ड नहीं लगाया, ऑडियंस प्लूरल है जी, ये कलेक्टिव नाउन है ऑडियंस। और मैंने आपको रूल्स ऑफ नाउन में बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस जाता है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और सामूहिक एकता समाप्त होने का जब सेंस जाए कलेक्टिव नाउन से तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब ऑडियंस है सभी आकर्षित हुए होंगे जो मेलोडियस सॉन्ग बज रहे थे, तो एकता है इसलिए हमने यहां पर वॉज लगाया है, चार्म्ड विद मेलोडियस सॉन्ग। आप देख रहे हैं जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के रूप में पीपल वर्ड आया हो या फिर कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन आया हो, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीपल या कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इन सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। देखते हैं एग्जांपल, देखिए पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां सब्जेक्ट पीपल है, वर्ब ये है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, आइए बनाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देख रहे हैं ये कौन सा टेंस है। मैं तो अक्सर कहता हूं जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा
जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा वो या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है तो वो निश्चित तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप देख रहे हैं यहां पर वर्ब आया है स्पीक, सेकंड फॉर्म नहीं है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और याद करिए जरा जो मैंने विचार बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू नीड लगाते हैं। हो गया डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्लूरल है, हम आर लगाएंगे। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यहां पर आ जाएगा। और बाई पीपल करने की कोई नीड नहीं है, किया भी नहीं जाता। क्यों, मैंने अभी बताया भी, जब सब्जेक्ट के रूप में पीपल वर्ड आएगा या इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं होती, कोई नहीं दिखाते। अब यहां पर देखिए समवन हैज स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, सब्जेक्ट है समवन, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसे भी ऑब्जेक्ट रूप में दिखाना कोई ये नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है इसका माय पेन, इसे हमने सब्जेक्ट बना लिया। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हम यहां पर हैज बीन लगाएंगे, यहां ये प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज बीन लगाते हैं, हम यहां हैज बीन लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है स्टोलन। और ये सब्जेक्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाएंगे, दिखाया भी नहीं जाता है। चलिए हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट एग्जांपल, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। उन लोगों ने उसको चार दीवारी पर चढ़ते हुए देखा। उन लोगों ने, सब्जेक्ट क्लियर है क्या, किन लोगों ने देखा? और जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो उसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या इंडेफिनिट नाउन हो, तो जब सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, यह सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उसे ऑब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं बदलते, हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि पहला रूल यही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है इसका हिम, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, तो हम वॉज वर्ब लगाते हैं, वॉज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, ये यहां पर पूरा कॉपी हो जाएगा। और दे को हम बाई देम लगाएंगे नहीं, तो मैं अभी बता रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है या जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो इस हाल पर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ये कोई जरूरी नहीं है और अच्छे पैसे में ये बनाया भी नहीं जाता। ये आपका हुआ। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। आपका नेक्स्ट रूल मैं पैसिव वॉइस में बता रहा था कि जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो, मॉडल वर्ब्स यानी कि मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, ये मॉडल वर्ब्स का प्रयोग हुआ होगा। तो जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन मॉडल्स के साथ बी एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यानी कि कैन है तो कैन भी हो जाएगा, शुड है तो शुड भी हो जाएगा, ऑट है तो ऑट टू भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो भी मॉडल्स आता है उसके साथ बी हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। और ये नोट में मैंने आपको बताया है कि जब सब ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज आता है तो ऐसी स्थिति में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में। आप देख रहे हैं ये लिखा है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव या किसी क्लॉज का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अपेक्षा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हम एग्जांपल देख रहे हैं और देखेंगे, देखिए वी हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, ये इंफिनिटिव है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। मेन के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव आया है। और आपने ये देखा है कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव आएगा तो हम सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं पैसिव वॉइस की। और ये दूसरे वाले में देख रहे हैं, पब्लिक बिलीव्स दैट, ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा क्लॉज आया है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज आता है तो भी पैसिव वॉइस की शुरुआत आप इट से करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एग्जांपल देख रहे हैं, वी शुड डिसाइड टू वर्क हार्ड नाउ, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया इंफिनिटिव, तो आपने लिखा है कि इट से शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस का, हो जाएगा इट
और चूंकि शुड आया तो शुड भी हो जाएगा, इट शुड बी, इट शुड बी डिसाइडेड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखती है, डिसाइडेड टू वर्क हार्ड नाउ, ये यहां पर कॉपी हो जाएगा, इट शुड बी डिसाइडेड टू वर्क हार्ड नाउ, ये बना इंफिनिटिव है ये। और जब इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो पैसिव वॉइस की शुरुआत इट से करते हैं और इट ही इसका सब्जेक्ट होता है। अब देख रहे हैं पब्लिक बिलीव्स दैट, तो ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा क्लॉज आया है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज आता है, ये आपने यहां लिखा है, ये क्लॉज आता है तो भी आप पैसिव वॉइस की शुरुआत इट से करते हैं और इट ही इसका सब्जेक्ट होता है, यानी कि हो जाएगा इट इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजमाल लगाते हैं, इट इज बिलीव्ड, और ये सब कॉपी हो जाएगा, ये सब कॉपी हो जाएगा। इट इज बिलीव्ड दैट द जनरल इलेक्शन में बी हेल्ड सून, आपने देखा कंप्लीट पैसे क्या हुआ, इट इज बिलीव्ड दैट द जनरल इलेक्शन में बी हेल्ड सून, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, शी गेव मी आ गिफ्ट, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और आ गिफ्ट, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं। याद रहे जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब दो ऑब्जेक्ट हो, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है मी और आ गिफ्ट, तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जानना यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। याद रहे कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसने मुझे दिया तो ये लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और आ गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन याद रहे जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में, चाहे सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, यूनिक चीज बता रहा हूं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में पहले आए चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में पहले आए, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो याद रहे हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व टू लगाना पड़ता है। चलिए हम लोग पहले ये करते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने पहले आ गिफ्ट किया, आ गिफ्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम लोग वाज वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने यहां वाज किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, गिवन किया। और अब चूंकि हमने बताया कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, वो चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में पहले आया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना होता है, ये लगा दिया। अब बाई करेंगे, बाई हर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी ऑब्जेक्ट के हर बनता है। अब अगर हम चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया जब दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस का। तो एक बार हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दिखाया, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, या आप ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी पैसिव आपका बन जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, फिर आई के अकॉर्डिंग वॉज लगाएंगे, आई वॉज गिवन
a gift by her। देखा, जब सब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा इनके, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू लग जाता है। और मैंने अभी बताया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी सजीव चीजें, कोई भी लिविंग थिंग्स, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और कोई भी निर्जीव चीज वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। जनरली पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं, तो हमें टू लगाना पड़ता है। ये आपका हो गया। अब इसमें देख रहे हैं, कुणाल मस्ट हैंड ओवर द बुक टू मी। यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आया है। तो मैंने बताया जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, वो चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया था, तो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमने टू लगाया है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हमें टू लगाना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, हम सब्जेक्ट पैसिव बनाते हैं, और पैसिव के लिए हम करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट इसका दो है, हम दोनों में से किसी को बनाएंगे, दोनों को बनाकर दिखाते हैं। तो द बुक हो गया पहले, द बुक, द बुक ये मॉडल है, मस्ट। और आपको अभी बताया था मैंने कि मॉडल आने पर उसके साथ भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, कैन को कैन भी, शुड को शुड भी, मस्ट को मस्ट भी करते हैं। तो मस्ट है तो मस्ट भी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया मस्ट बी। वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, हैंड वर्ब का हैंडेड वर्ब हो जाएगा। वर्ब के जब दो शब्द होते हैं तो पहले शब्द पर ही सारे फॉर्म चलाना पड़ता है, दूसरे जगह तो कॉपी हो जाता है। द बुक मस्ट बी हैंडेड ओवर, ये कॉपी हो जाएगा टू मी, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाएंगे, और यहां पर कुणाल कर देंगे, बाई कुणाल। द बुक मस्ट बी हैंडेड ओवर टू मी बाई कुणाल, ऐसा हो गया। आप चाहें तो इसका पैसिव ऐसा भी बना सकते हैं। अब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आई, आई हुआ। मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा, मस्ट बी हैंडेड ओवर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैंडेड ओवर द बुक हो गया, आई मस्ट बी हैंडेड ओवर द बुक। मुझे निश्चित तौर पर बुक हैंड ओवर कर देना चाहिए था। अब यहां पर बाई कुणाल दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाना चाहते तो चलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव चीज को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाकर पहले लाइन, चाहे ऑब्जेक्ट बनाकर पहले लाइन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव चीज के पहले हमेशा टू लगता है। आपने यहां पर देखा है, ये गिफ्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, तो यहां पर टू हमें लगाना पड़ा है। और यहां पर आपने देखा है बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो भी टू लगाना पड़ा है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लेते हैं और दो नेक्स्ट एग्जांपल। आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस बनाना लोग सीख रहे हैं। याद है जैसा एक्टिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस वैसा ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस नेगेटिव होगा, अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव होगा, अगर एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अगर एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनका आप ध्यान देंगे और आपका पैसिव बन जाएगा। आइए देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं और इसे हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही।
और जैसे ये कैन है, ये मॉडल है, और मॉडल वर्ब में आपने देखा बी एक्स्ट्रा जोड़ते हैं पैसिव में। कैन है, कैन बी, मे है, मे बी, शुड है, शुड बी, मस्ट है, मस्ट बी, एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो जैसे कैन को कैन बी हो जाएगा, तो कैन बी हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हो गए। तो कैन बी हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हो गए। जब नॉट दोनों फिट करना पड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में फिट करना पड़ता है। जब हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हो तो नॉट लगाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में हम लोग नॉट फिट करते हैं। जैसे कैन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बीटन बाय यू। देखा, हमने हिम को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट था, ही हो गया। कैन को कैन भी करते हैं तो कैन भी करते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होता है तो नॉट दोनों के बीच में हम लगा वर्ब का थर्ड फॉर्म किया और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है। तो मैंने तो अभी बताया है कि जैसा एक्टिव होगा पैसिव वैसा होगा। एक्टिव इंट्रोगेटिव है, पैसिव इंट्रोगेटिव होगा। एक्टिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगाएं क्या, उसके लिए हमें देखना होगा टेंस। ये हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आप याद करिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। और मैं बता दूं, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हुए और हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के पहले और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। जैसे इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, योर वर्क सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर में हम हैज बीन लगाएंगे, यानी कि हैज बीन आएगा। लेकिन याद आया कि हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्द इंट्रोगेटिव में एक साथ नहीं आते हैं। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट रखेंगे, यानी कि बीन हो गया। हैज योर वर्क बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। तो आपने देखा इसका भी पैसिव वॉइस बन गया, हैज योर वर्क बीन डन बाय यू। अब थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है। तो मैंने अभी अभी बताया है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। एक्टिव की शुरुआत अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो आइए हम सबसे पहले कॉपी करते हैं क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अब उसके बाद हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा टेंस है। याद रहे यहां पर डू आया है और डू टेंस जहां पर आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप इज, एम, आर लगाते हैं। आप यहां पर इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, ये पता कैसे चलेगा, ये आपको नया सब्जेक्ट बताएगा। और नया सब्जेक्ट हम बनाते इसे हैं जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे तो याद रहे ये द पुअर, ये प्लूरल हो गया, पुअर पीपल सेंस है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब इजमार लगाते हैं, तो सीधी सी बात हम यहां पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर द पुअर, द पुअर क्वेश्चन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय चिल्ड्रन हो जाएगा। इस आपने देखा हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया, पहले क्वेश्चन वर्ड कॉपी किया, फिर हेल्पिंग वर्ड लगाना था, लगाएं क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजन था तो हमने तुरंत याद आया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट द पुअर था, द पुअर प्लूरल होता है, इसका मीनिंग पुअर पीपल होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहां लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जमा लगाते हैं, आर सब्जेक्ट किया और थर्ड फॉर्म बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया, हो गया व्हेन आर द पुअर हेल्प्ड बाय चिल्ड्रन। टाइप का एग्जांपल, ये स्पेशल टाइप का एग्जांपल है, देखें इसके इस टाइम से है तो बहुत ध्यान से सुने। आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस स्टार्ट है इट इज टाइम से, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत, किसी भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत इट इज टाइम से हो तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं ये देखना है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इट इज टाइम से शुरू होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हमें
कॉपी करना पड़ता है सबसे पहले, इट इज टाइम। उसके बाद हमें फॉर अपने से लगाना पड़ेगा, फॉर ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, फॉर द शॉप। उसके बाद इस टू के साथ हमें बी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, टू बी, तो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्लोज्ड। और यहां पर आपने देखा कि हमने बताया ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इट इज टाइम से शुरू होगा उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट इज टाइम को कॉपी करते हैं, उसके बाद हम फॉर लगाते हैं, फॉर अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट को हम यहां पर कॉपी करते हैं, फिर ये टू है, टू के साथ हमें ये बी एक्स्ट्रा यहां जोड़ना पड़ता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इस तरीके से आपका पैसिव बन गया, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो टाइम इट इज टाइम से शुरू होगा उसका पैसिव इसी प्रकार बनाया जाएगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वन शुड हैव वंस प्रॉमिस। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसी भी मॉडर्न वर्ब के साथ हैव आता है तो वो परफेक्ट का हो जाता है। हैव, शैल हैव, वो परफेक्ट का हो जाता है। और परफेक्ट में हमें बीन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस में बीन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो हमें यहां भी बीन एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। और ये देखिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, और ये वन इसी का पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया है जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। और जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो इसी से रिलेटेड जो इसका पॉजिटिव केस है इसे भी हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे और इसका पैसिव हो जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस। शुड हैव है, तो मैंने बताया ये परफेक्ट हो गया। और किसी भी परफेक्ट में बीन हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, यानी हो गया शुड हैव बीन। शुड हैव बीन। अटेंशन देखिए, यहां पर हम लोगों ने वर्ब कीप लिखना भूल गए थे, तो यहां पर एक्टिव वॉइस में ही पहले कीप आएगा। वन शुड हैव कीप, ये मेन वर्ब तो लगाना पड़ेगा भाई। तो वन शुड हैव कीप वंस प्रॉमिस हुआ, तो हमने ये इंडेफिनिट प्रोनाउन था, ये हटाना है तो ये भी हट जाएगा। हमने सब्जेक्ट बनाया प्रॉमिसेस, यहां कर दिया, यहां भी प्रॉमिसेस हो गया। प्रॉमिसेस शुड के साथ हैव आया है, परफेक्ट हो गया। किसी भी परफेक्ट में बीन लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब है कीप, तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हो जाएगा केप्ट। इस तरीके से आपका पैसिव बना, वन प्रॉमिसेस शुड हैव बीन केप्ट, वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। इस तरीके से आपको हमने पैसिव बनाना सिखाया। हाँ, बेहद यूनिक टॉपिक है, बेहद यूजफुल है। किसी भी वनडे एग्जाम में पैसिव आता है, ये आप लोग जानते होंगे। हाँ, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, कुछ मैटर्स यूनिक लगे और आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोज आप तक हम पहुंचाते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस चाहते हैं, तो आप तक हम कंटिन्यू अपने वीडियोस पहुंचाते रहते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे अच्छे और यूनिक वीडियोस, यूनिक मैटर आप तक बराबर पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।